तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने मेरा भाई। तो हमने लेक्चर नंबर 3 को देखा था। इसमें हमने क्या देखा था? कंप्लीट पोटेंशियल के बारे में देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखा था। उसमें हमने क्या देखा था मेरा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल एंड एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। और एनी पॉइंट में मैंने तुमको दो मेथड बताया था। एक तुम्हारा एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है और एक सिंपलेस्ट और इजी मेथड, जहां पे मैंने दो डाइपोल लेके उसके साथ खेलता करके वहां से पोटेंशियल निकाला था। बट यहां पे तुम दो चार्ज से पोटेंशियल निकाले थे, दो चार्ज लेके। तो क्या था मेरा भाई? और एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्या था? आ जाओ ध्यान से देखो। तो हमने एक्सिस पे पोटेंशियल निकाले थे। एक्सिस पे जो होता था केपी ओपन एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमने इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल निकाले थे। क्या होता था मेरा भाई? जीरो होता था। फिर हमने एनी पॉइंट पे निकाले थे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता था मेरा भाई? केपी कोस थीटा ओपन आर स्क्वायर। ये तीनों हमने देखे थे मेरे भाई, तीनों डेरिवेशन को देखे थे। कंप्लीट डाइपोल के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस में, इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, एनी पॉइंट में। यहां पे हमने दो मेथड देखे थे मेरा भाई, दो मेथड, एक एनसीईआरटी वाला और एक सिंपलेस्ट मेथड। एनसीईआरटी मेथड में हमने दो चार्ज लेते थे, फिर इसको जोड़ते थे, फिर यहां पे एक एनी पॉइंट लेते थे। ये होता था ना मेरा भाई, इसको आर डिस्टेंस में मान लो, फिर यहां से R1 R2 ऐसे लेके कुछ ज्योमेट्री सब लेके यहां से निकाले थे केपी कोस थीटा ओपन आर स्क्वायर। बट सेकेंड मेथड जो सिंपलेस्ट मेथड है, वहां पे हमने नस क्यू प्लस क्यू चार्ज लेते थे। फिर यहां पे वो जो थीटा एक्स थीटा, मतलब एक्स थीटा वाला मेथड, एक्स थीटा का वैल्यू बढ़ते जाओगे तो यहां पे एंगल और उसका डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर लेंथ पे, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? 30 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर लेंथ पे ये बन जाएगा, एंगल बन जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री, उसका लेंथ क्या हो जाएगा मेरा जो पॉइंट का? 2 सेंटीमीटर। ऐसे होता था। एक हम एक्सिस पे लेते थे, एक्सिस पे पी एक्सिस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस पे, डाइपोल मोमेंट एक्सिस पे लेते थे, सॉरी पोटेंशियल नहीं है, डाइपोल मोमेंट एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। फिर इसी दोनों को लेके हम क्या निकलते थे? केपी कोस थीटा ओपन आर स्क्वायर। याद है मेरा भाई? याद है मेरा भाई? एक एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दो डाइपोल मोमेंट लेते थे। बट यहां पे ज्योमेट्री वाला मेथड होता था, ज्योमेट्री वाला मेथड होता था। थोड़ा ट्रिकी है बट ये इजीएस्ट है, इजी मेथड है। तुमको जो सही लगे वो तुम करना, जो सही लगे, ये मेथड और ये मेथड, जो सही लगे वो करना मेरा भाई, ध्यान से। तो ये था मेरा भाई प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक, और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे मेरे भाई? आज हम क्या देखेंगे? तो ध्यान से देखना मेरे भाई। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। तो हर लेक्चर की तरह आज भी हेडिंग दे दो टॉपिक। तो टॉपिक लिखने से, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माइंड में बैठ जाएगा कि आज का टॉपिक क्या क्या होने वाला है। ध्यान से देखना मेरा भाई। तो आज का कंप्लीट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में होने वाला है।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो आज हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे दो केस है मेरा भाई, दो केस है। केस वन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा मेरा भाई? यूनिफॉर्म में होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा। सेकेंड केस क्या है मेरा भाई? और ये एक बच गया है, जब नॉन यूनिफॉर्म में होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया मेरा भाई? तो दो केस है, दो केस को देखेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में होगा। माइंड में बैठ गया? माइंड में बैठ गया मेरा भाई? माइंड में बैठ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो टॉपिक को नोट कर लिया मेरा भाई? आज क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं। हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो। क्या हेडिंग देना है मेरा भाई? अभी भी बताया है। हेडिंग दे दो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो केस को देखने से पहले, केस नंबर 1 को देखने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल से बात इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बता दे रहा हूं, और एक बार रिवाइज हो जाएगा, और एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेक्चर के साथ साथ नोट करते जाना मेरा भाई, लेक्चर के साथ साथ नोट करते जाना। ये नहीं कि लेक्चर ही देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरा भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेक्चर के साथ साथ कुछ नोट करते जाना। फिर देखना मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। सेकेंड बात यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, सॉरी फर्स्ट बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या है, इसको हम V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। सेकेंड बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तुमको सिंबल से ही पता लग रहा होगा, वेक्टर लगाया है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। भैया आज क्या बता रहे हो, हमने तो कब से ये पढ़े हैं, कब से ये कंप्लीट करके बैठे हैं। ठीक है मेरा भाई, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। देख, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी मेरा भाई? वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कैसा होता है मेरा भाई? ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है मेरा भाई? के क्यू ओपन आर स्क्वायर, के क्यू ओपन आर स्क्वायर। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है मेरा भाई? अभी अभी बताया है प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है? सब लोगों को पता है कि वी पी क्या होता है, के क्यू पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे। मान लो, देखो और एक बार बता दे रहा हूं एक्सप्रेशन को। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसी क्यू चार्ज पे हम पोटेंशियल निकालने के लिए आर डिस्टेंस पे इसी पी पॉइंट को लिए। क्या लिए मेरा भाई? पी पॉइंट को। इसी क्यू चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए हम आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लिए।
मतलब ये क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा वीपी पे, मतलब पी पॉइंट पे के क्यू ओपन आर, के क्यू ओपन आर। एक बात ध्यान देना बच्चों, एक बात ध्यान देना मेरे सितारों, कि क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे आर स्क्वायर होता है, बट यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आर होता है, आर होता है। मतलब क्या है मेरा भाई, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्चुअल पॉइंट है मेरा भाई। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑलवेज घटता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज। समझ में आ गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज। ये लिख लिया मेरा भाई, ये लिख लिया, रिवाइज हो गया, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, मिटा रहा हूं, देख मिटा रहा हूं, फिर मत ये मत बोलना कि भैया मिटा दिया, फिर एक बार लिखो, फिर एक बार लिखो, ये मत बोलना मेरा भाई। देख क्या बोला कि उसी दोनों एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन को कंपेयर करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। लेख मेरा भाई बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लिख, नोट, बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस, हर बार घटता है, हर बार घटता है। समझ में आ गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। देख मेरे भाई एक एग्जांपल ले लेता हूं, देख मान ले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान ले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, समझ में आ रहा है, मान ले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है, मान ली ये एक चार्ज है Q, यहां से r डिस्टेंस के दूर हमको पोटेंशियल निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा जा रहा है, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान हटेगा तो दुर्घटना घट जाएगा। हर बार बताता हूं, देख इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, और इसी पॉइंट चार्ज वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है, कहां पे मेरा भाई, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। मान ले ये जो आर है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर है। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमको पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है, कहां कहां पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे। देखना मेरा भाई, फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस पे देख, 1 मीटर डिस्टेंस का देख, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के क्यू ओपन आर। देख ध्यान से देख मेरा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू ओपन 1, आर क्या है 1, यहाँ पे देख के क्यू ओपन आर क्या है मेरा भाई 2, यहाँ पे देख के क्यू ओपन आर क्या है मेरा भाई 3। देख मेरा भाई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटते चले जा रहे हैं, पोटेंशियल घटते चले जा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 घटते चले जा रहे हैं, मतलब ये सही है मेरा भाई, ये स्टेटमेंट सही है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरा भाई, ये छोटा छोटा बात, छोटा छोटा पॉइंट समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 1 को देखते हैं, केस नंबर 1 को पकड़ते हैं, क्या है देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, एनर्जी लेवल पीक होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान से देखना, कंसेंट्रेट के साथ लिख ले। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक
फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसा मेरा भाई? यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। देख, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। मान ली ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ गया कि ये सब क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख, एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तुम बोलो क्यों भैया, क्यों डिस्टेंस सेम है? ये क्या अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। देख मेरा भाई, यूनिफॉर्मली है तो इसके बीच में डिस्टेंस सेम है और यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, यूनिफॉर्मली है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान ले यहां पे, मान ले यहां पे 2 पॉइंट ले जा। क्या ले जा मेरे भाई? 2 पॉइंट ले जा। लेट यहां पे पॉइंट 1 है, यहां पे पॉइंट 2 है। समझ में आ रहा है? यहां पे पॉइंट 1 है, यहां पे पॉइंट 2 है। इसी दोनों का बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा भाई? डिस्टेंस कितना है मेरा भाई? डेल आर। कितना है? डेल आर। समझ में आ रहा है? मान ले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है, दिखाई भी दे रहा है। फिर मान ले यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, दोनों का बीच डिस्टेंस कितना है? डेल आर है। कितना है? डेल आर है। और ये भी बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल आर। कितना हुआ है मेरा भाई? डेल आर। वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। सबको पता है मेरा भाई, छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है, फिर देख, मान ले यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, मान ले यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है। समझ में आ रहा है? मान ले यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, दिखाई दे रहा है, ग्रीन बाल है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इसी क्यू के ऊपर फोर्स कैसा पड़ेगा मेरा भाई? पॉजिटिव सा चार्ज है, पॉजिटिव सा चार्ज है, तो फोर्स कैसा पड़ेगा मेरा भाई? इस तरफ एफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगा, एफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है मेरा भाई? एफ इजिकल टू क्यू ई होता है, सबको पता है। एफ इलेक्ट्रिक क्या होता है मेरा भाई? एफ इजिकल टू क्यू ई होता है। फिर उसका एग्नेस्ट में, उसका एग्नेस्ट में और उसका अपोजिट में क्या फोर्स पड़ेगा मेरा भाई? उसका एग्नेस्ट में और उसका अपोजिट में क्या फोर्स पड़ेगा मेरा भाई? एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना मेरा भाई। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा मेरा भाई? ध्यान से देखना, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। मान लो ये एफ इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ रहा है, क्यू ई फोर्स पड़ रहा है, इसका अपोजिट में एफ एक्सटर्नल पड़ रहा है। अगर एफ इलेक्ट्रिक क्यू ई हो रहा है तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट में एफ एक्सटर्नल पड़ रहा है, क्योंकि इसका अपोजिट में एफ एक्सटर्नल पड़ रहा है। ये इसका अपोजिट में, इसका अपोजिट में एफ एक्सटर्नल है। समझ में आ रहा है ना? बात बात पकड़ में आ रहा है ना? देख, क्यू के इस साइड में एफ इलेक्ट्रिक पड़ रहा है, इसका अपोजिट में एफ एक्सटर्नल पड़ रहा है। अगर एफ इलेक्ट्रिक क्यू ही हो रहा है तो उसका अपोजिट का फोर्स क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल, माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट में है, तो माइनस क्यू ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ही। समझ में आ रहा है? माइनस क्यू ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैं वेक्टर का सिंबल लगाया हूं। ये छोटा छोटा बात पकड़ में आ रहा है, छोटा छोटा बात पकड़ में आ रहा है। फिर देखना मेरा भाई, हमको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर मान ले 1 से हम 2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन क्या हो रहा है? इसको निकालना है। तो देखना मेरा भाई ध्यान से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक मेरा भाई? 1 से 2 तक, 1 पॉइंट से 2 तक। तो मेरा भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा छोटा बात सबको पता है मेरा भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? एक्सटर्नल। वर्क डन किसके वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल। मैंने बताया है कि यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट वजह से होगा, बताया है सम इंपोर्टेंट पॉइंट में प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या हो रहा है मेरा भाई? एफ एक्सटर्नल डॉट डीएस, मतलब एफ डॉट एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा भाई? डेल आर। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा भाई? डेल आर। तो लिख ले, जनरल फॉर्मूला लिख ले, डिस्प्लेसमेंट। फिर देख मेरा भाई, यहां से देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1 से 2, तो एफ एक्सटर्नल क्या है मेरा भाई? अभी भी बताया, क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट में एफ एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है, तो माइनस सिंबल आ जाएगा, माइनस क्यू ई। डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा भाई? डेल आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल आर। फिर देख मेरा भाई,
फिर हमको क्या है, पोटेंशियल निकलेगा यहां से पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखना मेरा भाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हम फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल। तो V2 माइनस V1, पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट माइनस पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, वर्क डन ओपन चार्ज, वर्क डन ओपन चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ओपन चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या है मेरा भाई, ये है, ये वर्क डन है, तो माइनस क्यू ई डॉट डेल आर ओपन चार्ज, ओपन चार्ज। देखना मेरा भाई ध्यान से देखना, यहां से क्यू क्यू कट रहा है, क्यू 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 कट रहा है, तो क्या बच गया मेरा भाई, क्या बच गया, क्या बच गया, ध्यान से देखना। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा मेरा भाई, चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल V क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया मेरा भाई, डेल V। तो यहाँ पे कौन बच गया मेरा भाई, कौन बच गया, क्यू क्यू कट गया है, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर। तो मेरे भाई ये होता है चेंज इन पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, चेंज इन पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले जाएं, डेल वी का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, माइनस साइन उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर। तो मेरा भाई ये एक फॉर्मूला यहां से आ गया, बस कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड लेने से साइन उठ जाता है, सबको पता है मेरा भाई, ये छोटा छोटा बात सबको पता है। तो ये था मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बात क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए, मान ले 2 पॉइंट ले जा, यहाँ पे लेट 2 पॉइंट ले जा, मान ले ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट डेल आर है, फिर एक पॉइंट चार्ज ले जा Q जो पॉजिटिव सा चार्ज है, इसके वजह से F इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ पड़ रहा है, उसका एग्नेस्ट में F एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल आर वेक्टर हुआ है। F एक्सटर्नल कितना है, इसका अपोजिट में QE फोर्स पड़ रहा है, फिर उसका अपोजिट में F एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है, तो ये QE है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपोजिट है, तो माइनस QE हो गया। फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक मेरे भाई, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होगा मेरा भाई, फोर्स एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पे जो भी होगा वर्क डन जो भी होगा ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। प्रीवियस लेक्चर में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में फोर्स एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एक्सटर्नल कितना है, माइनस QE डॉट डिस्प्लेसमेंट डेल आर वेक्टर। फिर पोटेंशियल निकालना है कहां से मेरा भाई, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक, तो पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट माइनस पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो माइनस QE डॉट डेल आर अपॉन चार्ज, QQ यहां से कट गया, यहां से फॉर्मूला आ गया, फिर हमने मैग्नीट्यूड ले गया तो माइनस साइन उठ गया, मैग्नीट्यूड ले गया तो उसका माइनस साइन मेरा भाई उठ गया। तो ये था मेरा भाई व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। समझ में आ गया, समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, एक न्यूमेरिकल हो जाए, एक न्यूमेरिकल हो जाए, ध्यान से देखना मेरे भाई, मिटा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल हो जाए। मान ले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है मेरा भाई, यूनिफॉर्मली है। मान ले ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली है। यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, क्या है मेरा भाई, यहां पे एक पॉइंट है, मान ले यहां पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, चार्ज नहीं, यहां पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, बी पॉइंट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई। मान ले यहाँ पे एक पॉइंट ए पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बी पॉइंट है, चार्ज तो होगा ना, चार्ज होगा। देख मेरा भाई, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मान ले 4 सेंटीमीटर हुआ है, कितना हुआ है, 4 सेंटीमीटर हुआ है, 4 मीटर मान ले, 4 मीटर मान ले, मान ले 4 मीटर हुआ है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, क्या है मेरा भाई, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उसी दोनों का बीच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 4 मीटर हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा 20 न्यूटन फॉर कूलम,
न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, दोनों के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम। वो बोल रहा है कैलकुलेट डेल वी, कैलकुलेट करना बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, बिटवीन ए एंड बी। तो इसी दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसी दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है, वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला? डेल वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा भाई? 20 है। डॉट डेल आर कितना है मेरा भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 4 मीटर। क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट, और वोल्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जूल पर कूलम और वोल्ट। समझ में आ गया? तो ये हो गया 80 जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस। न्यूमेरिकल समझ में आ गया? तो ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल होगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो तुम्हारा बोर्ड में आएगा। ये सब बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया है तुमको समझ में आने के लिए, बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया है। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं लिया है, ऐसे बेसिक से मन में ही ले लिया। 2 पॉइंट ले लिया, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम है। फिर 2 पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट, वो दोनों का बीच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 4 मीटर। फिर बोला कैलकुलेट डेल वी बिटवीन ए एंड बी। फिर हमने अभी अभी एक्सप्रेशन निकाला है, डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल आर। वहां से ई है हमारा 20 न्यूटन पर कूलम और डेल आर है 4 मीटर। यहां से आ गया 80 जूल पर कूलम। समझ में आ गया? ऐसे ही न्यूमेरिकल ले लिया, ऐसे ही ले लिया समझ में आने के लिए। कोई ऐसा ऐसे लाउरा से, एससी वर्मा से ऐसे कुछ न्यूमेरिकल नहीं उठाया, समझ में आने के लिए ऐसा ही ले लिया तुम्हारे सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट केस को। नेक्स्ट केस क्या है मेरा भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। हेडिंग दे दो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। देखना मेरा भाई, मान ले ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्मली है? यूनिफॉर्मली है। सब लोग बोलोगे भैया नहीं है, यहाँ पे तो टेढ़े मेढ़े होके गया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्मली ये ऐसे चला गया, चाऊ 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 ऐसे चला गया, नॉन यूनिफॉर्मली है। मेरा भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा? यहाँ पे फील्ड कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा? यहाँ पे फील्ड ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ पे फील्ड कितना हो गया? हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, फील्ड ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हम फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, फर्स्ट चैप्टर में देखे थे। फिर देख, मान ले यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है। फर्स्ट बात मेरे को बता, क्या हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट जो होगा इक्वल होगा क्या? मेरा भाई इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। होगा क्या मेरा भाई? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली है। हर एक जगह पे फील्ड चेंज होता जा रहा है तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर एक जगह पे यहाँ पे फील्ड बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो एक एक जगह पे फील्ड डिफरेंट दिखा रहा है, डिफरेंस है। मतलब जैसा ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है जहां पे फील्ड इक्वल होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हो रहा है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम नहीं होगा। तो इस केस में हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे? ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई। मान ले हमने यहां से यहां तक का एक पॉइंट ले लिया, यहां से यहां तक का एक पॉइंट ले लिया, इसको बोला डेल आर, इसको बोला डी आर। डिस्प्लेसमेंट वाई कितना हुआ है? डी आर। देख
ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। मान ली यहां से छोटा सा पॉइंट ले लिया डी आर, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट डी आर ले लिया। इतना छोटा पॉइंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा? इतना छोटा सा पॉइंट में क्या फील्ड डिफरेंस दिखाई देगा? नहीं देखा ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पॉइंट हुआ था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई रहा है। बहुत ही छोटा सा पॉइंट ले लिया, बहुत ही छोटा सा पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल दिखाई दे ही नहीं कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है। कुछ होगा क्या? नहीं होगा। जैसे हम रिंग के केस में किया थे, बहुत सारा पॉइंट चार्ज होता था, बहुत सारा चार्ज होता था, एक पॉइंट चार्ज नहीं होता था। होता था क्या मेरा भाई? बहुत सारा चार्ज होता था, तो इसीलिए हमने एक पॉइंट को काट किया, बोला यहाँ पे डीक्यू पॉइंट चार्ज है। ऐसे सारे पॉइंट को उसको एक्सिस में, रिंग के एक्सिस में कट किया, बोला डीक्यू चार्ज, डीक्यू चार्ज, डीक्यू चार्ज है। फिर सारे डीक्यू चार्ज को मिला लिया, वहां से पोटेंशियल निकल के आ गया। तो ऐसा ही यहाँ पे करना है मेरा। मान ली यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसी छोटा सा पॉइंट में पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, बड़ा पॉइंट हो जाएगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल वेरी करेगा फील्ड, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना छोटा पॉइंट ले लिया, यहाँ पे फील्ड वेरी नहीं करेगा। बात तो पकड़ में देख, पकड़ में ला। इतना छोटा सा पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे फील्ड वेरी नहीं करेगा। मान ली यहाँ पे कितना है? डेल वी है, डेल वी है, डेल वी क्या है मेरा भाई? डीवी, डीवी है। पोटेंशियल क्या है? डीवी, इसी छोटा पॉइंट पे, इसी छोटा पॉइंट पे। समझ में आ गया? उसी तरह क्या करना है? यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना। इस तरह छोटा 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 पॉइंट डीआर ले लेना, फिर इसी सारे डीआर को मिला लेना। इसी तरीका से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसी तरीका से यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मान ले ये जो 1 पॉइंट है ये R1 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है ये R2 पॉइंट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ध्यान से देखना मेरा भाई। तो इसी सारे छोटे पॉइंट को जोड़ने के लिए वो सिंपलेस्ट तरीका क्या होता था मेरा भाई? क्या होता था? इंटीग्रल होता था। रिंग के केस में भी हमने वही किया, सारे डीक्यू को जोड़ लिया, इंटीग्रल कर लिया डीक्यू का। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी उसी तरीका को लगाना है, यहाँ पे भी उसी तरीका को लगाना है मेरा भाई। सारे डीआर को जोड़ लेना है, सारे डीआर को जोड़ लेना है, मतलब सारे डीवी को जोड़ लेना है। जो डीवी हमने अभी अभी निकाल के आया है यूनिफॉर्म को केस में, देखना मेरा भाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक मेरा भाई? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। क्या हो जाएगा मेरा भाई? क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डीवी, इंटीग्रल ऑफ डीवी, क्योंकि सारे डीवी को जोड़ना है, मतलब यहाँ पे डीआर है तो डीआर वजह से क्या पोटेंशियल है? डीवी है। यहाँ पे डीवी होगा, यहाँ पे डीवी होगा, यहाँ पे डीवी, यहाँ पे डीवी, सारे डीवी को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रल करना है। कहां से कहां तक गया है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, R1 से R2 गया है, तो कहां से कहां तक मेरा भाई? कहां से कहां तक? R1 से R2 तक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा मेरा भाई? पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट माइनस पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। R1 से R2 डीवी, डीवी का फॉर्मूला क्या होता था मेरा भाई? अभी अभी निकाल के आए हैं, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो साइन माइनस साइन बाहर चला जाएगा, माइनस साइन बाहर चला जाएगा, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? डेल वी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन पोटेंशियल, तो माइनस साइन बाहर आ गया, क्या हो गया? R1 R2 माइनस, सॉरी माइनस साइन बाहर आ गया है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये हो जाता है मेरा भाई नॉन यूनिफॉर्म केस में, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म केस में पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। क्या होता है? ये होता है मेरा भाई, ध्यान से देखना। तो ये हो जाता है मेरा भाई नॉन यूनिफॉर्म केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया ना? नहीं आ गया मेरा भाई? आ गया? आ गया? तो ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। और एक पॉइंट ये था मेरा भाई, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। कहानी ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली है। मान लो यहाँ पे पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, इसी पॉइंट 2 जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो वहां पे पोटेंशियल वेरी करेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा। हम वो जो पिछले वाला केस, यूनिफॉर्म वाला केस नहीं ले सकते हैं, नहीं बोल सकते कि यहाँ पे डीआर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वेरी करेगा।
ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा पॉइंट कट किया, बोला यहाँ पे डी आर है। क्या है, डी आर है। छोटा पॉइंट पे इतना ज्यादा पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा ड्यू टू स्मॉल फील्ड। तो हमने छोटा फील्ड लिया है, छोटा फील्ड को कट किया है। छोटा फील्ड में पोटेंशियल इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसीलिए हमने यहाँ पे डी आर लिया, बोला यहाँ पे डीवी है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, डीवी है। इसी तरीके के यहाँ पे एक डी आर लिया, यहाँ पे एक डी आर लिया, यहाँ पे एक डी आर लिया, यहाँ पे एक डी आर लिया। तो उसी सारे डीआर को, मतलब इसी डीआर में तो डीबी होगा, यहाँ पे डीबी, यहाँ पे डीबी, यहाँ पे डीबी, सारे डीबी को जोड़ लिया। जोड़ने का सिंपलेस्ट तरीका था इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मिटा रहा हूं, ये था मेरा भाई दो केसेस। फिर देखना मेरा भाई, तो यहां से जनरल फॉर्मूला क्या चल के आ गया, क्या चल के आ गया, dv is equal to minus e vector dot dr वेक्टर यूनिफॉर्म के केस में। नॉन यूनिफॉर्म के केस में del v is equal to इंटीग्रल माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर r1 से r2, r1 से r2, r1 से r2। मेरा भाई तुम यहां पे ऐसे बोल सकते हो क्या, यहां पे ऐसे बोल सकते हो क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये बोल सकते हो क्या मेरा भाई? नहीं बोल सकते हो, गलत हो जाएगा। नहीं बोल सकते हो, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तुम लोग बोले भाई क्यों हो जाएगा? देख मेरे भाई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा तू नहीं कर सकता, ऐसा तू नहीं कर सकता। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, क्या होता है, आजा ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये होता है मेरा भाई दो केसेस, यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में। फिर ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। जनरल फॉर्मूला ये हो रहा है, dv del v is equal to माइनस ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, ये होता है। ध्यान से देख, ये हो रहा है। और dr भी बोल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख मेरा भाई ध्यान से। आर कार्टेशियन प्लेन पता है ना, कार्टेशियन प्लेन जो तीन प्लेन होता है एक्स वाई जेड। ध्यान से देख, ये हो गया तेरा एक्स प्लेन, ये हो गया तेरा वाई प्लेन, ये हो गया तेरा जेड प्लेन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। समझ में आ रहा है? एक्स में क्या होता है मेरा भाई, आई कैप होता है, वाई में जे कैप होता है, जेड में के कैप होता है। ये तो सबको पता है ना? नहीं है मेरा भाई, ये तो पता है ना, छोटा छोटा बात, 9 10 का बात है मेरा भाई, पता है। और ये जो कैप आ गया, ये 11 का बात है, 11 का बात है। और जो प्लेन का बात है वो 10 का बात है, 9 10 का बात है। आई कैप जे कैप के कैप 11 का बात है, पता है मेरा भाई, है? याद आ गया। और एक बार रिवाइज हो गया कि एक्स प्लेन में आई कैप होता है, वाई प्लेन में जे कैप होता है, के प्लेन में, सॉरी जेड प्लेन में के कैप होता है। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, आर वेक्टर। तुम लोग बोलोगे भैया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा भाई? डी आर वेक्टर सब लोग बोलोगे डी इंटू हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देख इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। डीवी ले ले, मान ले यहां पे डीवी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देख डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये एक हो गया, हमने डी आर निकल लिया। फिर देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा वैसे कार्टेशियन प्लेन में, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये हो जाए। ये दो हो गया मेरे भाई, ये दो कार्टेशियन इक्वेशन हमने ले लिया डीआर के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। फिर देख मेरे भाई, ये जो एक्सप्रेशन निकाला है यहां पे, इसको वैल्यू का, ये जो ई वेक्टर और डीआर वेक्टर का वैल्यू है उसको पुट कर, उसको पुट कर। डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डीआर का। तो डीआर का रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाला है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समझ में आ गया? फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है मेरा भाई, आई कैप 1 होता है, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है, आई जे 0, जे के 0, के जे 0। सेम होगा तो 1 हो जाएगा। कर मेरा भाई, क्या हो जाएगा देख मेरा भाई ध्यान से। तो यहां पे हो जाएगा तेरा मेरा भाई माइनस
ई आई 1 हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डॉट डी एक्स, आई 1 हो जाता है, आई के 1 हो जाएगा। फिर देख मेरा भाई माइनस प्लस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ई वाई डॉट डी वाई। फिर देखना मेरा भाई, फिर देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान नहीं हटना चाहिए, माइनस ई जेड डॉट डी जेड, माइनस ई जेड डॉट जी जेड। समझ में आ गया, माइनस ई जेड डॉट डी जेड, क्योंकि के कैप क्या होता है मेरा भाई, 1 हो जाता है, सॉरी ई जेड, हाँ ई जेड है, ई जेड है, ई जेड, ई जेड जेड प्लेन में लिया था, ई जेड डॉट जी जेड। समझ में आ गया, ये के कैप आई कैप हो जाता है। समझ में आ गया, तो ये आ गया मेरा भाई एक इक्वेशन, एक इक्वेशन डीवी के रेस्पेक्ट में, डीवी के रेस्पेक्ट में मिटा रहा हूं मेरा भाई, ऊपर तक मिटा रहा हूं। इसको क्या करना है मेरा भाई, अभी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में मेरा भाई, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड। यहां से निकालेगा मेरा भाई वो जो तरीका, डीवी इज इक्वल टू, ये जो बोला हमने माइनस ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये जो बोला ये ऐसे गलत हो जाएगा। ये कहां से आया मेरा भाई, यहां से डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट में हम ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड। समझ में आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स, विथ रेस्पेक्ट टू डीवाई, विथ रेस्पेक्ट टू डीजेड, पार्शियली। कैसा मेरा भाई, पार्शियली डिफरेंशिएशन। देख मेरे भाई ध्यान से देख, पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं होगा, हो जाएगा, ई वाई है, डी वाई है, डी जेड है, ये 0 हो जाएगा, तो ई एक्स डॉट डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, ध्यान नहीं उठना चाहिए, ध्यान से देख, देखा देखा, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान नहीं उठना चाहिए, देखा मेरा भाई, देखा क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस ई एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा ना मेरा भाई, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहां से देख, ई एक्स को निकाला है, ई एक्स को बाहर ले आए, तो माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर देख मेरा भाई, फिर देख, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वाई अपॉन डी वाई, क्या हो जाएगा, यूआई को बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी वाई, माइनस डीवी बाई डी आई। फिर विथ रेस्पेक्ट टू जेड, विथ रेस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई जेड अपॉन डी जेड, क्या हो जाएगा, ई जेड को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी जेड, माइनस डीवी बाई डी जेड। तो ये एक एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरा भाई, इसको नहीं रखना, प्रोसेस को याद रखना, कैसा हमने डॉट प्रोडक्ट किया, फिर पार्शियली डिफरेंशिएशन किया, फिर इसी तीनों को निकाला मेरा भाई, इसी तीनों को निकाला। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको तू ऐसा भी बोल सकता है, डेल वी अपॉन डेल जेड, ये भी बोल सकता है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बोल सकता है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान हो गया, ध्यान हो गया मेरा भाई, ई एक्स ई वाई ई जेड हो गया, हो गया, ध्यान से चलाया, ध्यान से चलाया, ध्यान देना मेरे भाई, वो जो प्रोसेस कैसे हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट कैसे हो रहा है,
फिर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो जो पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड, फिर वहां से ये दो तीनों एक्सप्रेशन आ रहा है। ऐसे तू नहीं बोल सकता मेरा भाई, फिर से बता रहा हूं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस सॉरी डीवी बाई डी आर वेक्टर, ये नहीं बोल सकता है मेरा भाई, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इनटू नहीं है, इनटू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। माइंड में बैठ जाना चाहिए कि इनटू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, समझ में आ गया, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये था मेरा भाई दोनों केसेस जिसको हमने देख लिया। तो एक इसका भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक इसका भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं मेरा भाई, ध्यान से देखना, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ध्यान से देखना। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हूं, बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, एसएल और का है मेरा भाई, फंडामेंटल का न्यूमेरिकल है, समझने में अच्छा होगा। देख मेरा भाई नोट किया हूं मैं इसको, न्यूमेरिकल दिया है 3x माइनस, पोटेंशियल दिया है, देख मेरा भाई पोटेंशियल दिया है 3x माइनस y प्लस z, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 0 1 एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला है। पोटेंशियल दिया है, एक इक्वेशन दिया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एक्स वाई जेड 1 0 1 एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला है। क्या करना मेरा भाई, इस केस में क्या करना मेरा भाई, क्या करना, देखना तीनों प्लेन आ गया तो ये समझ लेना ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, एक्स वाई जेड आ गया तो समझ लेना ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। फर्स्ट बात ये है कि समझ लेना नॉन यूनिफॉर्म का केस है। फर्स्ट ई एक्स प्लेन में निकालना, ई एक्स में क्या होता है मेरा भाई, अभी भी निकल गया है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इंटीग्रल करना मेरा, सॉरी डिफरेंशिएशन करना मेरा भाई, इसका रेस्पेक्ट में एक्स का रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना, क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहां से तेरा 3 आ जाएगा, ये तो दोनों जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में डेल एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 3 आ गया। फिर ई वाई, वाई प्लेन में निकालना, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई है तो ये माइनस, ये जीरो हो गया, ये -1 जीरो, जीरो हो गया, -1 ये जीरो मेरा भाई, तो -1 चलाया यहां से, -1 चलाया। फिर इजेड के रेस्पेक्ट में करना, जेड प्लेन में, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा क्योंकि डेल जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डेल जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, प्लस जेड, क्या है मेरा भाई, जेड का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा मेरा भाई 1। फिर क्या करना है मेरा भाई, फिर क्या करना है, हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया मेरा भाई, ई एक्स में, यूआई में, ईजेड में, ई एक्स प्लेन में, यूआई प्लेन में, ईजेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, बट मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का क्या करना है मेरा भाई, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये किसके डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में ई आई कैप, प्लस ये क्या है मेरा भाई वाई प्लेन में, तो माइनस जे कैफ, प्लस जेड प्लेन में के कैफ, क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ, तो ये हो जाएगा मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। फिर मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है, मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख, इसको मिटा रहा हूं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख, ध्यान नहीं उठना चाहिए, ध्यान से देख, इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा भाई 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये 9, ये 1 प्लस 1 का रूट ओवर 11, तो रूट 11 हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, रूट 11 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे करना है, समझ में आ गया कैसे करना है, समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरा भाई। वो जो तीनों एक्सप्रेशन हमने निकाला
डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, वो इंपोर्टेंट है मेरा भाई नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म का केस में न्यूमेरिकल में हेल्प लगेगा, उसका हेल्प लगेगा न्यूमेरिकल में। यहां पे जैसे लेगा, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया, एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लेन, विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लेन, विथ रेस्पेक्ट टू जेड प्लेन, फिर एक्स में एक वैल्यू आया, वाई के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू आया, जेड के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू आया, फिर सारे वैल्यू को मिला लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकल आया, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में आई कैप होता है, वाई के जे कैप होता है, जेड में के कैप होता है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, फिर वैल्यू का स्क्वायर किया, ऐड किया, उसका अंडर रूट कर लिया, वहां से आ गया मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है मेरा भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो ये था मेरा भाई लेक्चर नंबर 4, आज का टॉपिक जो हमने कवर कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। फिर इसी दोनों टॉपिक का दो न्यूमेरिकल, जो बेसिक्स है मेरा भाई, ये सब बेसिक्स का बेसिक्स है, हलवा है, कोई ऐसा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। फर्स्ट वाला जो यूनिफॉर्म के केस में मैंने ऐसे मन से ले लिया समझने के लिए, यहाँ पे मैंने एक एस एल और का लिया है, एकदम सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है मेरा भाई। तीनों एक्सप्रेशन जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड को लेके हल किया है मेरा भाई, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 5 के साथ।